मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम। आयशा क्यूट है ये, बुला तो लिया मैंने, प्यारा है। कि मैंने सुना है जो तोता फाल होता है ना बिल्कुल ठीक होता है आपके लिए। हाँ हाँ पता करें यार, तब पता चल जाएगा तुम्हारे साथ परसों क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, दोनों कराएंगे फिर तो। सच्चाई है इस बात में कि परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, या फिर 2 महीने में क्या होगा? सच्चाई अल्लाह ताला को पता है। सच्चाई अल्लाह ताला को पता है। तो फाल की फिर अहमियत क्या होगी? फाल तो एक जैसे इंसान कोई चीज़ें बताता है कि ये इस तरह हो जाएगा, या कोई ख्वाब इंसान देखता है, उसकी तबीर कभी होती है कभी नहीं होती। नहीं होती, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ और एक थॉट है, कोई ऐसी चीज़ निकालेगा तो आपके जहन में एक थॉट आ जाएगी। सही। थॉट के बाद आप उसको खुद ही अपने अंदर से ही पैदा करते हैं। तो कहते हैं आप कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी को भी आप सच बना सकते हैं। बिल्कुल। कुछ पढ़ के, कुछ देख के, तो शायद क्या पता कोई मोटिवेशन ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी पॉजिटिव बात आपको मिले कि आप ये कर सकते हैं, और इस बिलीफ के साथ वाकई आप वो काम कर पाएं। तो यस जी। और हमारे साथ यहाँ पे आज जो हैं सुबह ही सुबह हसन साहब मौजूद हैं, जो हमें फाल तो निकाल के दिखाएंगे, लेकिन देख लीजिए आप फाल की थोड़ी सी अहमियत की बात करते हैं तो। और मुझे ये भी बताएं कि हमारी किस्मत का हाल, इसमें कितनी सच्चाई होती है कि किस्मत का हाल बता रहा हूँ मैं आपको। आइए मैं आपका चेहरा देख के आपको बताता हूँ कि आपकी कितनी शादियाँ होंगी। हाँ बताएं ना सर। चेहरा देख कर ये होता है कि ऐसा इंसान जो होता है ये चेहरा तो देख लेता है लेकिन उसके अंदर नहीं झांकता। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अनुषा, जब हम किस्मत की बात करते हैं, देखें किस्मत में ये था तो ये हो गया, किस्मत में था ही नहीं इसलिए नहीं हुआ, ये बातें सिर्फ तब अच्छी लगती हैं जब आप अपनी पूरी कोशिश किसी काम पे, किसी मेहनत पे जद्दोजहद कर लें, हर तरह से अप्लाई कर दें, हर तरह से जो अपनी सारी एनर्जी उस पे लगाएं, उसके बाद अगर कोई काम नहीं होता तो मे बी दैट इज आवर किस्मत। लेकिन बैठे रहना और बोलना कि भाई किस्मत में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बड़ा कह देते हैं हमारी किस्मत में नहीं था। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारी किस्मत में नहीं था, लेकिन फिर उसमें भी सच्चाई है, शायद वाकई में आपकी किस्मत में नहीं था। हर किस्म की ट्राई करने के बाद अगर वो काम नहीं होता तो मे बी आपकी किस्मत में नहीं था। जी तो आप हमें आज बताएंगे, अस्सलाम वालेकुम, किसका हाल, किस्मत का हाल पूछे पहले तुम्हारा? अनुषा ओके, व्हाई नॉट। चले जी एक करें सर, एक तो पूछते हैं हम। ओए 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 ओए, आज इसका मूड ही नहीं था पिंजरे से निकलने का। जी नाम बोलें अपना। आयशा अबरार जी। निकाला कितने प्यार से निकाला ना कि मुझे बस छोड़ दें, मुझे कुछ खाने दें, नहीं निकालना। पढ़े ना सर, आप पढ़े ना, पढ़ के सुनाइए ना हमारी किस्मत का हाल। आपको नहीं काफी लंबा है नहीं, पढ़े आप प्यार से पढ़े। हाँ ये लिखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़ाल है, ए सहाबे फ़ाल आगाह हो तुम्हारी कामयाबी और इरशाद नबी पाक, जो लोग तेरे दुश्मन हैं और तुझे बनते हैं, कोशिश करो तुम्हारी बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला तुम्हारे को बख्शी और फ़तह हासिल करेगा और तुम्हारी कामयाबी होगी और तुमको हर काम में तेरे अंदाज में होगा और तुझे फ़ख्र हासिल होगा और दौलतमंदी की बिशारत है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। मुझे बड़ा अच्छा इस तरह से फाल लगा कि इट्स लाइक अ दुआ। जब आप किसी को दुआ देती हैं उसका दिन भी अच्छा गुजरता है। वो जो भी काम हर इंसान के माइंड में अनुषा हर वक्त कोई ना कोई काम होता है कि मुझे भी ये सब करना है, उसके लिए मोटिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है कि किसी का बुरा भी लगता है या कोई ऐसी चीज़, जैसे नबियों के नाम के हिसाब से ये फालें होती हैं। जैसे कुरान में भी है ना ये फालें, ये कुरानी फालनामा होता है। सही कह रहे हैं। ये कुरानी फालनामे के मुताबिक उसको फिर फोटो कापी बना के इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से एक मैसेज होता है, एक गाइडलाइन। ये कहते हैं जो समझ के ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे। वाह जी 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 जी। और आप में बड़ी समझ है, आप अपने पर से ही कर रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत का हाल ही मुझे थोड़ा सा। अब अनुषा की बारी है। ये इसको नाम बताएं। अनुषा अशरफ। ये तो चल रहा है पूरा डिसाइड। सो स्वीट, इतने क्यूट तरीके से निकालता है, सुघड़पन से निकालता है, एक भी कोई इधर उधर नहीं होता। इसको सिखाने के लिए भी 6 माह चाहिए। ठीक है कोई नहीं, अभी पढ़ेंगे। नहीं आप पढ़िए, मैं तो पेट में दर्द हो रहा है, आप पढ़िए। नो बिजनेस। बताइए क्या होगा मेरे साथ। ये लिखा है हज़रत अब्दुल्ला बिनते इब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
फरमाते हैं कि ए साहबे फ़ाल खोल दे वाले तुम्हारी बेहतर है और मुबारक होगी, तुझे कुछ गम नहीं होगा और अपने दिल में खुशी रख और अपने हर मुराद पूरी कामयाबी होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैह फरमाते हैं कि ए साहबे फ़ाल तुझसे कामयाबी हासिल होगी, हक़ ताला तुम्हारे काम तमाम बेहतर कर देगा और तुझे भलाई और हासिल होगी। आमीन आमीन आमीन। और जो चीज़ इसमें अनुषा के लिए लिखी हुई थी बाय द वे वो वाकई में है, दिल का साफ होना, खुश रहना, और जब आप खुश रहते हैं तो हर काम है ना। अच्छा मुझे लग रहा था आप मेरा निकाह पढ़ रहे हैं। जितने मैंने निकाह देखे हैं ना, जिस तरीके से पढ़े थे, मैंने कहा फिर वो बोलेंगे कबूल है आपको। लेकिन ज़बरदस्त। थैंक यू तोता जी मिट्टू हमारे यहाँ स्टैंडर्ड। देखें भाई, तो आयशा मैंने थोड़ा बहुत ट्राई तो किया अपनी किस्मत का हाल पता करने। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मत पता करो आपकी किस्मत में क्या है। लेकिन ऐसी चीज़ तो एक इंसान को खुशी कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। क्योंकि है ना कि जब तक अगर ये चीज़ों में कुछ दम नहीं हो तो ये ख़त्म हो जाती है। पर मिस्ट्री में दम है तो वो चल रही है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए हसन साहब कि एक ज़माना होता था जब कराची शहर में, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में आपको ना सड़कों पे साइड पे बैठे बहुत सारे लोग तोता फाल और ये वो करते हुए नज़र आते थे। लेकिन अब आपको कम से कम तर नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र आते हैं लोग कहते हैं इनको उनका काम नहीं पता है, तो जानते भी नहीं है ठीक से कि क्या किया उन्होंने। तो मुझे बताया हमारा जो मेन काम है वो पामिस्ट्री का है। पामिस्ट्री का काम है, सही है। हाथों की लकीरें। अच्छा, हाथों में कोई एक लकीर होती है, ये एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात कर रही हूँ, उससे पता चलता है आप लड़ाका है या नहीं है। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक तो बहुत लड़ाका हो है। और मैंने सुना अगर आपकी दोनों हाथों की लकीरें मिलती हैं और एक खूबसूरत सा बे बनता है तो आपका शौहर बहुत खूबसूरत होगा। ओह, हमारा तो बड़ा बन रहा है ऐसा हैवी खुश हो जाओ। कॉल कीजिए हमें, आज हमें बताइए कि अगर आप अपनी किस्मत का हाल पता करना चाहते हैं, नहीं चाहते अपनी किस्मत के बारे में, क्या आपको लगता है ये ठीक है, नहीं ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हसन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे साथ, और आपको तो हमारी तरफ से दुआएं भी हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि बिज़नेस थोड़ा ग्रो करे और इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, खाना अच्छा खिलाएगा, पानी भी डाल दीजिए, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। हेलो, हम इसको छू रहे हैं, ये काटिए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर जी। तो वो जो तोता फाल वाले साहब जो थे, उन्होंने जो कहा था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है वाकई। और मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि फिर मैं अब करूँ। उन्होंने कहा कि किस्मत अच्छी होगी और सक्सेस भी होगी जब आपके दिल में अच्छी फीलिंग्स होंगी, जब आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे एक दूसरे को। बिल्कुल। आज हमारी किस्मत में नाश्ता क्या है? आज हमारी किस्मत में बड़ा अच्छा नाश्ता है, फिश एंड चिप्स। जब आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं या फिर आप यहाँ पे फिश एंड चिप्स खाते हैं तो फ्राइड मछली, फ्राइड चिप्स, और उसके बाद आप साथ में टाटर सॉस और आप खा के बोलते हैं क्या हेल्दी खाना खाया है। हालांकि हर चीज़ फ्राइड है। हम फिश एंड चिप्स बनाएंगे अनुषा, लेकिन हेल्दी वाली। सारे मसाले हम वही ऐड करेंगे, कम से कम इसमें फैट होगा। मछली को मैं बेक करूंगी, आप चाहें तो एक पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, बेकिंग करेंगे। और साथ में हम इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे, और फ्रेंच फ्राइज को भी हम बेक करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार अच्छा लग गया कि आप इनको बेक करके खाएं या फिर हल्के से ऑयल में पका के खाएं, तो आप कभी भी फ्रेंच फ्राइज को फ्राई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज मेरी किस्मत में कम कैलोरी फिश एंड चिप्स हैं। बिल्कुल। और उसके साथ बैलेंस करने के लिए हम टाटर सॉस बनाएंगे, जो कि जाहिर है कि थोड़ी फैटनिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा फैट हम उसके थ्रू जो है वो हमारी डिश में कर देंगे ऐड। ठीक है। नाउ अच्छा, मछली की टाइप भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं मगरा मछली। ये वो मछली है जो कि आपको उन फेमस दुकानों पे, उन फेमस ठेलों पे मिलती है जहाँ की मछली बहुत ज़्यादा फेमस होती है, फिंगर फिश। मैंने ये मछली इसलिए यूज़ की है अनुषे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसी ही है जैसे बाकी मछली की होती है, फ्रेश है। और दूसरी चीज़ ये अनुषे कि इसमें कांटे नहीं है। बहुत सारे लोग काफ़ी सारी मछलियों को इसलिए नहीं खाते बिकॉज इसमें कांटे होते हैं, तो फिर आपको हर किस्म की जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, तो आप ले ही नहीं पाते फिर वो। अच्छा, मुझे ये बताओ आयशा कि हम लोग जब मछली का नाम लेते हैं तो हमारे लोग समझते हैं बड़ा महंगा होगा, ये लग्जरी खाना है। आज हम गए थे तो हमने झींगे और मछलियाँ खाई थी, वरना तो हम चिकन ही खाते हैं। लेकिन मछली के अपने बहुत फ़वायद है, स्पेशली इस मौसम में कहते हैं कि फ़िश ऑयल और ओमेगा 3 और ये तमाम चीज़ें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि फ़िश जो है इनसे भरपूर है। और माशाल्लाह
हमारे यहाँ इतना बड़ा समंदर है, दरियाएं भी हैं, तो हमारी तो खुराक में मछली होनी चाहिए। हमें नहीं खानी चाहिए तो किसको खानी चाहिए? और ये कॉन्सेप्ट कि मछली महंगी है, अगर हम महंगी मछली इस्तेमाल कर रहे होते तो हम इस वक्त रेड स्नैपर या टूना या सालमन भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मगरा का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये हर इंसान को आसानी से मिल जाती है। इतनी मछली तकरीबन 400 साढ़े 400 की आपको पड़ेगी, और इतनी ही तकरीबन आपको चिकन भी पड़ती है जो कि आप बहुत सारी लेते हैं। तो कम इस्तेमाल करें, चीज़ अच्छी इस्तेमाल, मयारी हो। और अगर फिश की स्किन आप खा पाते हैं, अच्छी लगती है, अगर उसको अच्छा सा क्रिस्पी सा खाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, बिकॉज उसमें सारी जान उसी में होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यूज फिश की बहुत होती हैं भाई। आपके सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है मछली। अच्छा अनुषा, इसको मैं बेक भी करूंगी, पैन फ्राई भी करूंगी, दोनों तरीके से करूंगी। ओह ठीक है ठीक है। आज मेरे ख्याल से कि क्या है, कौन है? बिजली। वो रोज इतनी देर से आती है आजकल, देखो जरा, फिर उसने टाइम अदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आप? आइए ना, आप ही का इंतजार था, मैं आपके लिए पूरा घर साफ कर रही थी। चले आप ही बहुत काम कर लें, उसके बाद में मैं बताती हूँ। एक ब्रेक पे जाएंगे हम, और तुम फिर लेट। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि आगे करना क्या है। पानी तो पिला दे आप। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद रोस्ट और रोस्ट। जी फिर बताएं। बाजी वो ना मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत क्यों ख़राब है तुम्हारी बिजली? बाजी मेरी किस्मत इस वजह से ख़राब है ना कि देखे सबके ना इनाम निकल रहे, मेरा एक भी इनाम नहीं निकला। वो मेरी नंद है ना, तो उसका ना वो प्राइज बॉन्ड निकला है, इतने सारे पैसे मिले हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं निकला। तुमने नंबर चेक किया ठीक से? वो नंबर किस्मत खराब हो अच्छी हो तो खुद भी तो थोड़ा सा अपनी किस्मत का ख्याल रख सकता है। नहीं, मेरे पास तो प्राइज बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर कहाँ से निकलना था ना। बिना बिजली, तुम वैसे इतनी मेहनत करती हो कि तुम्हें किसी प्राइज बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुद इतना देगा तुम्हारी मेहनत से। हम है ना तुम्हारे नाम, अल्लाह मियां ने हमें दिया है तुम्हें। वो तो दिया है, लेकिन मेरे कौन से पैसे इतने होते हैं जब मैं खुश रहूं, उसमें ही गुजारा कर रही हूँ, उसमें कितना क्या क्या के थक गई, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं पढ़ाया आप लोगों ने। देखो जब काम अच्छा होगा ना तो वक्त के साथ साथ पैसे भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा और सारी कामयाबी। अपनी किस्मत अपने हाथ लो, ये भी तो कहते हैं बिजली। देखो जरा, तुम्हारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। हमारे पड़ोस में हमारे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, बुलाऊं? है बुला लूं? आज घर पे ही है ना सब। हाँ तो मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे ऐसा नंबर बताएं चाहे जिससे मेरा इनाम निकले और मैं अमीर तरीन औरत हो जाऊँ। हाँ औरत क्यों हो जाऊँ, लड़की हो जाऊँ। बिलाल शफी साहब हैं एस्ट्रोलॉजर, बड़े अच्छे हैं। हाँ वो ठीक है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल साहब? जी अभी अगर फ्री हैं तो आ जाएं। वो मेरे घर में बिजली आज शाम सब है, तो हम सोच रहे थे थोड़ा सा पता करें, आज बड़ा मूड हो रहा है। हाँ ठीक है, जबरदस्त। आ रहे ओके डन, थैंक यू। ओके ऐसा ना हो आप फोन रखे हो यहाँ बेल बज जाए। नहीं, जब तक वो आ रहे हैं ना आयशा, तुम बताओ। चलो मैं बताती हूँ। आओ देखो, हमारी किस्मत में आज मछली है। मैंने क्या किया था, मछली पका रही हूँ और साथ में चिप्स भी बना रही हूँ। तो अंडा पराठा कब पकेगा? ओ एक तो ये अंडा पराठा। अच्छा आलू में मैंने ये किया कि मैंने तकरीबन 1 आलू को फ्राइज की शेप में काट लिया और सिर्फ 1 खाने का चमचा तेल मैंने ऐड किया। और ये शाइन देख रहे हैं आप इस वक्त, और हम ऑलिव ऑयल भी ऐड कर लें वगैरह। ऑलिव ऑयल बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, जो जिस भी किस्म का तेल आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। ये वाले आलू गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ये वाले भी हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अवन की हीट जो है वो कहीं से ज़्यादा होती है कहीं से कम, तो हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से टॉस करेंगे। टॉस करके दोबारा से हम इनको रख देंगे बेक होने के लिए। ठीक है, अब हम इसी में चेक कर लिया तुमने, इसमें थोड़े से 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट बाकी हैं, इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। और जल्दी से हम फिश की जो सीजनिंग है वो बना लेंगे। फिश की सीजनिंग्स हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम 2 तरह से मछली को पकाएंगे। एक पैन फ्राई करेंगे कि अगर आपके घर में अवन ना हो नो प्रॉब्लम, और एक हम अवन में बेक करेंगे। तो ये मछली है हमारे पास। मछली के लिए हमने लीमू का जूस ले लिया 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हमने ऐड कर दिया हस्बे जायका, अजवाइन का फ्लेवर मछली के साथ बहुत अच्छा लगता है, अजवाइन, ठीक है, हरी मिर्च। वैसे अवन होना चाहिए, अब सबके होना चाहिए बिल्कुल। नहीं भी है कोई बात नहीं, आप स्टिल हेल्दी से एक ऑप्शन बना सकते हैं। मैं आपको अभी करके भी दिखाती हूँ। मैं कहाँ से करूँ, मुझे कह रही है कि ना अवन होना चाहिए। क्या पता तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे शौहर ने
सोच लिए हाँ और तुम्हें पता ही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी कि चंगी गाल है। अगली शादी की सालगिरह में आपको एक अवन मिलेगा। नीन अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी। कुटी हुई लाल मिर्च है। एक बड़ी फेमस मछली होती है अनुष्का, दैट इज कॉल्ड बटर फिश, तो उसकी वजह से हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे हल्का सा, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, बहुत ही कम, ग्लेज देने के लिए। ठीक है, ग्लेज देने के लिए हम मक्खन भी ऐड करेंगे। और आयशा की कॉल मिल गई, उसकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त थी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुजा? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वाकई में आज किस्मत अच्छी है। कल मैं बहुत देर होल्ड पर रही और ड्रॉप हो गई मेरी हाँ, कॉल। देखिए। आज मेरी बात हुई है तो मेरे वाकई में आज लक है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार, इतने प्यारे लग रहे होते हैं आप लोग जब आए होते हैं हमारे घर में आए होते हैं, बल्कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम वाकई में आपके घर में आए होते हैं और आप हमारे घर में होते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से होता आयशा, मुझे बताएं कि आप अपने कभी किस्मत का हाल पता किया है? कभी सोचती हूँ उन चीज़ों में सच्चाई है नहीं है? क्या आपकी राय है इस पे? बस मैं एक तो मर्तबा किया है, बस पूरा यकीन नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ना असल तो मेहनत होती है, जो हम मेहनत कर रहे होते हैं ना वो हमारी किस्मत बनाती है। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे होते और इस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई हमें अच्छा सा हाल बता दे, कोई बता दे, हाँ। जी, तो उसके इंतजार में नहीं रहती मेहनत। क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी ने मुझे ये कहा था कि मेहनत और काम ऐसे करो जैसे तुम्हें हमेशा जिंदा जितनी आप रहना। मेहनत करेंगे उतनी आपकी किस्मत शायद बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। यही कहते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आयशा, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत सारा प्यार। और वाकई में मैं, बिजली, आयशा, गुलाबों सब आपके घर में ही होते हैं रोज़। कोशिश ये करते हैं कि आपके घर में आ जाए और आप हमारे घर में हो। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरी कहावत रह गई है। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। ये क्या होता है? कुकिंग का अच्छा तरीका है ये। इससे क्या होता है कि ऑयल जो है ना वो बेसिकली इवनली स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, कर लिया हमने। यस, ये कर लिया हमने। इसको हम पैन फ्राई कर अच्छा, रहे हैं। कहते हैं मछली की एक और खास बात ये कि ये 1 मिनट के लिए इस साइड पकेगा, 1 मिनट के लिए इस साइड पकेगा और पक चुका हो। पक चुका होगा। उससे ज्यादा मछली को मत पकाएं। मत पकाएं। इसी वजह से अनुषे मैंने हमारे पैन को गरम रखा हुआ है, यही रीजन है, ताकि अच्छी तरह से एक साइड से पकेगा, तभी मैं इसको टर्न करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा टर्न करूंगी। लेकिन मीनवाइल हम क्या करेंगे, ये जो काम इसमें करेंगे उसको बेस्टिंग कहते हैं, कि जो भी आपने मैरिनेशन बनाई हुई है उसको आप थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ ब्रश कर सकते हैं और साथ साथ लगा सकते हैं। Yes. बाजी जी, हम लोग तो अदरक लहसुन भी लगाते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन भी बड़ा हाँ। अच्छा सवाल है बिजली का। जब आप मछली को फ्राई कर रहे होते हैं ना, डीप फ्राई, तो लहसुन अदरक का फ्लेवर कम हो जाता है और फिर वो कच्चा नहीं लगता। अगर मैं इस मछली में लहसुन अदरक का फ्लेवर लगाऊंगी तो वो सही से पक नहीं पाएगा और वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। इसी वजह से जब भी आप ग्रिल करें या स्टीम करें तो लहसुन अदरक अगर ऐड भी करना है तो कम से कम करें, मिर्ची भी कम से। अच्छा, हम देसियों की एक और भी खासियत है ना, हर चीज में अदरक लहसुन डाल देते हैं। ना डालें कभी, देख लें। बाजी जी, एक सवाल और। यस, ये हम मछली जो बनाते हैं उसमें दही मिला सकते हैं? दही को मतलब उसका वो बात नहीं रहेगी ना मेडिका दही मिला सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं, जैसे सी फूड चाउडर होता है, उसमें आप दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मछली की बिरयानी है उसमें भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि जी दही और मछली एक साथ यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारे र्यूमर्स हैं। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती कि आप दही और मछली का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक और चीज़ भी होता है ना कि जैसे मच्छी खा ली है तो उसमें हमने दूध पी लिया तो सफेदी हो जाती है, तो वो क्या आपकी ये किस्मत सही पे है? है। मैंने उसी मेरी उसी का किस्मत तो छोड़ दो अभी। मैंने एक्चुअली उसी का भी जवाब दिया झूठ कि है ये वो। जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते किसी मछली के साथ, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, मेडिकल साइंस दुनिया में एक वो साइंस है जो कि सबसे ज़्यादा प्रूवन है, जो कि अपनी जब कोई रिसर्चेस लाते हैं तो बताते हैं ये ऐसे होता है और वैसे होता है, तो वो इस बात को नहीं मानती। ठीक है, डिफरेंट ठीक है। अब बेक भी करके दिखा दें जल्दी से। बिल्कुल, एक बेक करके दिखा देती है। मैं फ्राइज लेके आती हूँ। फ्राइज भी लेकर आ रही हूँ। फुल उसने अपने ग्लव्स पहने हुए। देखो बाजी जरा। तो ये तरीका होता है, आप भी सीख लें, कल को आपकी भी शादी होनी है। हमारे fries परसों हो रही है, कल नहीं हो रही। परसों हो रही है। हाँ, कल को हो रही है, मैंने कहा नहीं परसों हो रही है। 1 मिनट मैं आ रही हूँ, मैं अपना पर्स आगे शायद हमारे मेहमान। नाइस। यस। हाँ, सलाम भाईजान। वालेकुम वो आ गए, सलाम, बिलाल वालेकुम भाई आ सलाम, गए। वालेकुम भाई, सलाम। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू आप सो ठीक मच, ठाक। आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर आ भाई गए। साहब, नहीं, इधर आ thank you। जाइए, बहुत शुक्रिया, आइए आइए। थैंक यू। इधर अच्छा, इधर आ जाइए। इधर ही बैठ जाइए, इधर ही बैठ जाइए। थैंक यू। इधर आए, इधर आए साहब जी, इधर आए। अरे मैं वैसे ही साफ, नहीं भाई, बिल्कुल सही आपको है। मेरी कसम, आप यहाँ के बैठे। चले जाओ। बड़ी मेहरबानी बड़ा है। हमने अपने मेहमान को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं, किधर नहीं, बैठना है। मेहमान तो पीछे से हमारे कहीं चेयर भगवान खींच जैसे लेना। होते हैं। हाँ नहीं नहीं, चाय बिल्कुल ही और खींचेंगे। आज अब हमें चाय पियेंगे आप? चाय पी के आए। थैंक यू वेरी मच। चाय पी कर आए? अभी पी कर आए। चलो, अच्छा हुआ पत्ती बज गई। है ना। कैसे हैं आप बिलाल साहब? बस आपकी दुआएं बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका। आयशा, बिलाल साहब
अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। वालेकुम सलाम। मुझे बिल्कुल सबसे पहले तो आज हम सुबह से ना मैंने ऐसा किया था कि एक तोता फाल वाले हमारे दोस्त हैं, उनको भी बुला लिया था बताने के लिए कि किस्मत का हाल जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। बहुत ही पुराना घिसा पिटा सवाल है, लेकिन एक बार फिर इसका जवाब दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, हाथ तो नहीं पड़वाना चाहिए। देखिए एक चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देनी है, सिर्फ एक मशवरा लेना है कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े का काम कर रहे हैं या लोहे का काम कर रहे हैं, आपके लिए सूटेबल कौन सा है, सही है, कौन सा काम आप आसानी से कर सकते हैं, किससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, किसमें मतलब आपके लिए आसानी है, तो वो चीज़ हम गाइड करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ सही है। कुछ लोगों के काम मुखालिफ होता है, कुछ लोगों की हर चीज़ यानी कि उसकी नेचर के खिलाफ होती है, तो उसको एडजस्ट करना, उसको समझना, ये चीज़ हमें गाइड तो करना क्या 50-50 देखें? अगर जैसे मैं 14 अप्रैल की पैदाइश हूँ तो मैं एरीज हूँ, तो लोग कहते हैं कि 50% जो आपकी किस्मत में है और आप एरीज हैं तो वो होगा, और 50% वो होगा जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ बनाएंगे और करेंगे। इसका मुझे जवाब दीजिएगा। पहले मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, बिलाल साहब हमारे पास मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, और आयशा और बिजली तुम लोग जल्दी से खाना तैयार कर लो, उसके बाद हम सब अपनी किस्मत का हाल जरा। मैं तो सबसे पहले अपना नंबर पूछूंगी प्राइज बांड का। अपना नंबर वो सब नहीं बता सकते, यही तो बात है, यही तो गलत फहमी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सही है। पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़फीड पे, क्या दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए। मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शायद रोस्ट और रोस्ट। बिलाल शफी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हैं। आपकी कॉल्स भी हम थोड़ी सी देर में लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिलाल साहब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आयशा मछली भी तैयार? मछली बिल्कुल तैयार। जो पैन फ्राई हमने की है वो एग्जैक्टली रेडी हो गई, हल्का सा मक्खन ऐड किया, दूसरी वाली जो है वो बेक हो रही है। जबरदस्त, ठीक है जी। मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जो बर्थ चार्ट होता है, कहते हैं पूरा एक चार्ट होता है, इसकी साइंस क्या है कि आप किस वक्त पैदा हुए हैं, आप कौन से दिन पैदा हुए हैं, कौन से महीने में पैदा हुए हैं, सूरज कहाँ था, ये तमाम चीज़ें। देखिए एक चीज़ होती है, हर प्लेनेट की एक नेचर होती है, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा, आपको एक नॉर्मली समझा रहा हूँ, कुछ लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हाँ। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कुछ लोगों को आपको देख के बहुत प्यार आता है, कुछ लोगों को देख के फजूल में गुस्सा सा होता है, हाँ। तो उसके नेचर आपकी नेचर में एक तो फ़र्क आ गया। दूसरी बात ये कि जो प्लैनेट्स की उसकी जो प्लैनेटरी नेचर है और आपकी जो नेचर है वो दोनों आपस में मिलते हैं, हिट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये अब बाकी आपने बात की एक बर्थ चार्ट ही, तो बर्थ चार्ट ये होता है जब आप पैदा हुई थी तो उस वक्त आपके प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी थी, डिबलेटेड थी, एक्सॉल्टेड थी, शादी के हिसाब से, घर के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। सही। तो यानी कि आप अपनी किस्मत लेके ही पैदा होते हैं, जैसे आप पैदा होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक चार्ट होता है। अपनी मेहनत, आपने जो बात की है, मेहनत अपनी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर एक जो चार्ट है इससे आपको ये पता चल जाता है कि इंसान की नेचर कैसी है, उसको काम कैसे करना चाहिए, शादी के हिसाब से उसको किसके साथ होना चाहिए, शादी बिल्कुल अपने किस मूड से लेके चलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियां, इसको हम गाइड कर लेते हैं। आप ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अपर ग्रेड पर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, ठीक है, एकदम उन पर एक डाउनफॉल आता है, सुना होगा आपने, उनकी गाड़ी, घर, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो जो प्लेनेट की, जो उसके मुखालिफ प्लेनेट का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। आप नोट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कहते हैं 12 साल के बाद एक बार फिर एक मरतबा प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ के हिसाब से कभी शुरू हो जाते हैं, फिर एकदम आपने देखा होगा सारी प्रॉब्लम्स उसको घेरना शुरू हो जाती है, हेल्थ भी आ जाती है, बच्चों के प्रॉब्लम, सब चीज़, हमारी प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अपने प्रॉब्लम्स खुद भी देख सकते हो, आपकी किस्मत। हाँ, ये देखें एक चीज़ होती है, इसका मतलब तो नहीं कि आपके कोई प्रॉब्लम्स, ये लोग ये भी कहते होंगे पर आप क्यों नहीं इतने पैसे करो। अच्छा चले भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था, ये तो मजे की गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं राफे बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या हाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल पूछिए राफे। नाम दानिश सईद है उनका। दानिश, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1982। 18 जुलाई 1982, ठीक है। कितने बजे पैदा हुए हैं? रात का टाइम था। रात का टाइम, मगरिब के बाद? ऐसे कह सकते हैं। कराची में? नहीं, लाहौर। लाहौर, अच्छा ठीक है। और कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहोगे या फिर ओवरऑल बताएं आपको? नहीं, मैं यही पूछना, इनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा भाई दानिश भाई, ठीक है। हेल्थ दानिश इनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। तालीमी दानिश भाई का नाम है जी जी। ओह, इनका असल नाम, इनका नाम क्या है भाई? राफे नाम है। राफे। इनका नाम राफे, ये दानिश के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, दानिश के लिए पूछ रहे हैं? दानिश के लिए पूछ रहे हैं, इनका नाम राफे है। ओके,
1982 पैदाइश है ना इनकी, 1982, ठीक है। रात के टाइम में हेल्थ का ख्याल रखिएगा। तालीमी मामलात में इनके कुछ चेंजिंग्स होगी। 16 जनवरी के बाद से इनकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू होगी। कुछ प्रोफेशनली कुछ काम के हिसाब से चेंजिंग्स होंगी और अच्छी होंगी। हेल्थ बेहतर होगी, नए ताल्लुकात होंगे। जॉब के हिसाब से कुछ इनको प्रमोशन मिल सकती है। थोड़ा गुस्से को एहतियात से मतलब जो बॉसेज हैं अपने गुस्सा उनसे नहीं करिएगा कि उलझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है माइंड, तो जनवरी तक थोड़ा केयर करके चलिएगा। हफ्ते के दिन काली दाल का सदका दिया करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अल्लाह भला करे, रेड मसूर दाल, हाँ वो भी लाल मसूर की दाल और काली दाल, ये आप हफ्ते वाले दिन सदका करें। और हो सके तो एक येलो सफ़ायर स्टोन जुमेरात के दिन आप वेयर कर लीजिएगा सुबह के वक्त। ज़बरदस्त, ठीक है जी। राफी साहब, हमने आपको बता दिया है कि दानिश की किस्मत का हाल उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात सर ने की जो मैं आपसे पूछी थी, बात बीच में रह गई थी। तो फिर लोग आपको शायद कभी ये भी कहते होंगे कि आप अपनी किस्मत तो जानते होंगे, आप तो कभी बीमार ही नहीं होते होंगे, आपको तो पता होगा। ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ होती है कि एक साइंस है, ठीक है। जब मैं आपको मतलब उसको करूँगा प्रॉपर, ये एक साइंस है। आप आसमान से गिरती हुई बारिश नहीं रोक सकते, छतरी खोल सकते हैं। छतरी एक रेमेडी है, ठीक है। हमें ये पता होता है कि यार इस टाइम डिस्टर्ब आ रहा है, अभी इन चीज़ों में नहीं उलझो, ठीक है। तो उस तरीके से बस प्रोटेक्शन करते हैं, सदके देते हैं। तो मैं सामने वाले को भी यही करता हूँ कि आप जो है, अब जैसे इंसान का आपने देखा हो जब टाइम कमज़ोर चलता है तो वो सबसे पहले उसकी अक्ल सलाहियत काम करना कम कर देती है। बिल्कुल, लोगों से उलझेगा, अपने हर किसी से लड़ाइयाँ शुरू होंगी, घर से भी, दोस्तों से भी, काम के मामलों में। तो सबसे पहले दिमाग काम करना शुरू होता है। बैड लक सबसे पहले दिमाग पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो जब आप कमजोर और आप ये देखिएगा जब गुड लक शुरू होती है, घर से भी आपको सुख मिल रहा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, औलाद की तरफ से भी। अच्छा, एक और सवाल है आपके लिए। राशिद साहब की कॉल आ गई है, ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सर क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे बिलाल साहब? जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपने बारे में जी कि मोहम्मद राशिद नाम है मैम मेरा। मोहम्मद राशिद, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1981 की पैदाइश है। 1981 की 81। हाँ ठीक है। और 11वां महीना 11वां नवंबर और 28 तारीख, ठीक है। 28 नवंबर 82 आई थिंक। हाँ ठीक है जी। और वक्त पैदाइश भी जरूरी है? हाँ सर, आप अपनी वक्त पैदाइश बता दीजिए अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो। वक्त पैदाइश तो याद नहीं है जो। याद नहीं है आपको? जी। मुझे भी नहीं याद है कितने बजे पैदा हुई थी। थैंक यू सर। अच्छा मैं आपको एक और तरीके से उसको बताऊंगा। 1981 आपकी पैदाइश की 11 नवंबर है। अच्छा एक चीज़ इनका है कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हुए हैं, कंफ्यूज चल रहे हैं। जॉब के मामले में भी, कामों के मामले में भी। इनकी प्रोफेशनल लाइफ में तब्दीली आएगी 2017 के मार्च के बाद से, आप ये याद रखिएगा सर। और दूसरी चीज़ ये कि घर के अंदर आपकी अगर शादी हुई तो मतलब बच्चों से और भाभी से उलझने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि माइंड आपका, क्योंकि ये टाइम जो टेल पोजीशन है ये थोड़ा दिमाग को हिला कर जाती है। तो बड़ा रिलैक्स मोड के रहे, थोड़ी सी नेचर के सख्त किस्म के, दिमागी तौर पर सख्त हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल रखा करें। तीसरी चीज़ ये कि आपका अल्लाह भला करे, रेड कोरल मूंगा, ये आप मंगल के दिन आप वेयर करें सुबह के वक्त, तो इंशाल्लाह ताला इसकी अच्छा मुझे बताया सर, मैं तो अपनी किस्मत का हाल पता कर लूँ या आपसे पूछ लूँ, लेकिन क्योंकि मैं बाहर निकल के अपनी अम्मी अब्बू भाई बहनों से भी करती हूँ, तो ऐसा बेहतर नहीं कि हम साथ मिलके पता करवाएं, तो हम एक दूसरे के साथ, वो तो आप तो कह रहे हैं आप बीवी के साथ नहीं, अगली बीवी ज़बरदस्ती उलझ रही हो जी, तो उनको भी पता हो ना कि आप भी अपना हाथ रोकें थोड़ा। अच्छा ये अच्छा आइडिया। मैंने अभी आपको एक बात कही थी अनुषा, देख लेते हैं। जी सर बताइए। अनुषा एक चीज़ है कि आप अपनी जगह पे, मैंने कुछ लोग आपको देखा होगा कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होते हैं, सब सही होता है, सामने वाला आपसे फजूल में उलझ भी रहा होता है, मतलब प्रॉब्लम आपसे कर रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सामने वाला बंदा बैठा हुआ अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन आप एक दूसरे की रेजेस कैच कर रही हैं या मिसमैच कर रही हैं। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है द टू पीपल शुड फाइंड आउट टुगेदर। ठीक है, वेल आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। और नाश्ता तैयार है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है बिजली? बाजी जी ये सब तैयार हो रहा था तो हमने मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद रोस्ट और रोस्ट। बाजी जी पहले मुझे
मुझे दिखाना दें, पहले मुझे दिखा दें, पहले आप दिखाना। देखो बिजली अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट होगा, आयशा, अनुषे, फिर लेकिन बिजली। देखिए मेरे अब्बू का बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मेरे नहीं पहले मेरा देखें। AISHA, AI यहाँ, AN वहाँ, फिर बिजली। ये तो बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं एक एक को लेके चलता हूँ, सबकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ, फिर देख लूँगा, बहुत परेशान हूँ। हाँ नहीं मुझे ये पता करना चाहिए कि ये तो बंद कर दो ना। हाँ अच्छा मुझे बताइए कि मेरी अम्मी के हवाले से मैं पूछ लेती हूँ। हाँ अम्मी के हवाले से अनुषा से स्टार्ट कर। अच्छा मुझे स्टार्ट करते हैं, जबरदस्त, ठीक है। अनुषा पूछ ले। हाँ मेरे से स्टार्ट कर लो ना। अल्लाह मुझे नहीं पता, ऐसा करते हैं कि हम तो हमारे घर में आए हुए हैं बिलाल साहब, हम कुछ कॉलर्स ले लेते हैं और कॉलर्स से स्टार्ट करते हैं। चलो परेशानी में देखो, और जैसे ही हम ब्रेक पे जाएंगे कुछ ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे कि अपनी किस्मत का हाल जो है। लेकिन मुझे कॉलर से भी लेने से पहले सवाल का जवाब दीजिए सर कि यू नो कोई लोग ऐसे तारीख को पैदा होते हैं कि कहते हैं आप तो ये भी और ये भी हैं, अब बीच में आ गए और अटक गए 20-22 तारीख, मैं समझ गया 23 तारीख। अनुषा एक चीज़ होती है कि आप जब पैदा हुई हैं, मैंने आपको बताया था आपका एक बर्थ चार्ट होता है, ठीक है ना, वो एक कैप्चर होता है प्लैनेट्स का। उसका हर इंसान की एक लाइफ में आप देखिएगा, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ लोगों के बच्चों की तालीम में प्रॉब्लम चल रही होती है, मतलब अलग अलग ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। फिर अगर कुछ भी नहीं है तो उनका कुछ टाइम आता है ऐसा 1.5 साल 2 साल जिसमें उनकी जॉब चली जाएगी, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा, फिर कुछ नया स्टेप लेंगे, नया बिजनेस करेंगे। सारे प्लैनेट की नेचर होती है जो आप पे अप्लाई हो रही होती है। इसको फोकस करते हुए हम ये गाइड करते हैं कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको शादी इससे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक मैच करके बताते हैं कि आपके लिए सही है या नहीं है, काम आपके लिए सही है नहीं है, ठीक है, इसके साथ आप बिजनेस करें नहीं करें ये आपके लिए सही है नहीं है। तो एक गाइड के तौर पे हम करते हैं और टाइम के हिसाब से करते हैं, तो उसमें आपको ज़रा एक अच्छा गैप मिल जाता है काम करने के तो इसका मतलब है कि जो हम रोज़ अखबार खोल के पढ़ते हैं कहते हैं आज मेरे साथ ये होने वाला है, वो जाहिर सी बात है फिर लगती भी। देखिए एक चीज़ ये आप जो बात कर रही है ना, बहुत अच्छी आपने बात की है। हर इंसान जैसे एक कैप्रिकॉन है तो 100 कैप्रिकॉन होंगे, ठीक है, 100 नहीं 1000। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो रहा था। एक बर्थ चार्ट जो होता है ना, जो पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, जो आपका अपना है, वो क्या है, कस्टमाइज हो जाता है ना फिर जी, वो आपकी अपनी क्या है, वो आपकी नेचर बताएगा। जो कि अगर आपका एरीज है, आपने बताया था मुझे, एरीज वाले लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं, हार नहीं मानते, जल्दी थक, मतलब बुराइयां नहीं बताइए, एनर्जी लेवल उनका बूस्टअप होता है, नहीं चढ़ भी बड़ी जल्दी जाते हैं, एकदम ऊपर से नीचे गुस्से में भी आ जाते हैं। और एक क्योंकि उसका एक साइन रेड बुल टाइप का है, तो मतलब हार्ड वर्कर होते हैं, प्रैक्टिकल, धोखेबाज नहीं होते, मून एरीज वाले वफादार होते हैं, एक बच्चे की तरह होती है उनकी नेचर। तो नहीं, ये एक हकीकत बताएं, क्योंकि पहला स्टार्ट ही एरीज से शुरू होता है, हमल से शुरू होता है, तो ये चीज़ है कि इनकी एक इसकी नेचर है ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं हमेशा ही लोगों को कहती हूँ कि हम लोग हर चीज़ को बुरा भला कहते हैं क्योंकि हमारी इल्म लिमिटेड होती है। जब आप इल्म एक चीज़ से बढ़ाते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट। अनुषा ये चीज़ आप सही कह रही हैं, एक चीज़ होती है कि आप उस एक तो प्रॉपर समझें, एक इल्म है, ठीक है, ना समझें, बिल्कुल, आप हर चीज़ को सुने, हर चीज़ को समझें और उसके बाद अपना माइंड ओपन रख के फैसला करें कि आपको इस चीज़ में से कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, आपको गाइड करना है। जी सही है। एक और सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा 12 तो साइंस होते हैं पूरे ज़ोडिएक में, 12 होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप एरीज़ के उसमें तो पैदा हुई होंगी लेकिन आप एरीज़ हैं नहीं, क्योंकि आप अब वर्गो को लगा हुआ था उस वक्त कहीं आसमान में। ये क्या देखिए, ये वही है, बहुत सारे होते हैं, इल्म जफर अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, पामिस्ट्री अलग है, अलग अलग इल्म है ना, ठीक है ना। हमारे हिसाब से जो आप मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो प्लैनेट्स की जो छाप पड़ती है, ठीक है, असेंडेंट जो आ गया, मेन असेंडेंट वो है, वो खुद है, चाहे वो वर्गो हो, एरीज हो, कैप्रिकॉन हो, फिर सारे जो प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनकी कैसी नेचर चल रही है, वो किस डिबलेटेड पोजीशन में, एक्सॉल्टेड पोजीशन में, मेलेफिक हैं, बेनिफिक हैं, कौन से उसमें चल रही है। सर अगर आप ये भी बता सकते हैं कि अगले साल आपकी नौकरी होगी या आप अमेरिका चले जाएंगे, बिल्कुल ये वीज़ा आ जाएगा, शादी होगी वगैरह, तो आप ये भी बता सकते होंगे कि अगले साल आप बीमार होंगे या आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तौबा। अनुषा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत आपने अच्छी बात की है। सैटर्न जो ज़ोहल प्लैनेट है, जब ये 12th हाउस में जाइए, 12th हाउस में जाता है तो प्रॉब्लम्स, बीमारियां, कोर्ट केसेस, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, पर जो अच्छे बिजनेस पार्टनर है वो धोखा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखा जाता है कि इसमें आपकी पोजीशन क्या चल रही है। ओह अस्सलाम वालेकुम, किरान साहब आए हैं, किरान चौधरी साहब हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट। उधर से आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए बैठिए। किरान साहब सबसे पहले तो क्या पियेंगे, क्या खाएंगे?
कुछ नहीं, बस बिल्कुल ठीक। क्यों न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ नहीं खाते पीते? नहीं खाते पीते हैं, लेकिन खा पी चुका हूँ। अच्छा, कुछ सोच समझ के खाना पीना भी चाहिए। क्या हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी हमें ये नहीं बताते कि अगर आप अपने डाइट का ऐसा ख्याल रखेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है? बिल्कुल डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और न्यूमरोलॉजी में इसकी कुछ टिप्स हैं। बिल्कुल कुछ टिप्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ओवरऑल आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे तो फिर ही आप जो है वेट लूज कर सकते हैं। नहीं, ये तो है। वही बात होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे आपका जेमिनी या विर्गो स्टार है, ठीक है, ग्रीन कलर के एक कप में या ग्लास में आप पानी पीना शुरू कर दें, ठीक है ना। एक आपके लिए कि इनर बॉडी के हिसाब से क्योंकि अच्छा होगा, क्योंकि उसका फेवर का प्लेनेट का वो है, उसको आप अपने इंक्रीज कर रहे हैं पावर, ठीक है। जो डिप्लीटेड प्लेनेट होता है उसकी प्लेनेट को आप दें, यानी कि सदका करें, उसका डोनेट करें। जो आपका फेवर का प्लेनेट है, असेंडेंट है या योग कारक है, उसी कलर के आप ग्लास में पानी पिएं, वो कलर की आप चीज़ें खाएं, दाल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो ये चीज़ आपके लिए। कनाल साहब कितना कहते हैं कि लोग दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको करने को कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि 50% वही बात होगी कि किस्मत, और 50% क्या आपकी खुद नियत। अगर मैं उस नियत के साथ पीऊँगी कि इस ग्लास से पीने से, इन कपड़े पहनने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे फ़ायदा होगा। और अगर इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करूँगी क्या ये तो झूठी मूठी बातें हैं, ये रंग पहनने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो 2 साल से लाल पहन रही हूँ, तो भी इसमें ये होता है कि क्योंकि आपकी नियत ही नहीं थी तो वो हुआ भी नहीं। देखें, नियत का इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये देखें, अभी जब जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एक सिम है, हर 5 सेकंड के बाद वो अपने टावर के साथ कनेक्टिविटी लेती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है वो। इसी तरह हर प्लेनेट का एक कलर है, और हर प्लेनेट अपने कलर के साथ एक वाइब्रेट करता है। सही है, ठीक है। अगर आपने जिस प्लेनेट का जो कलर पहना हुआ है ना, वो वाइब्रेशन आपको मिलनी है। अब ये डिसाइड करना होगा कि वो कलर आपके लिए लकी है, आइदर वो प्लेनेट आपके लिए लकी है या अनलकी है। फॉर एग्जांपल सन है, तो सन का कलर है येलो, ठीक है। अब येलो कलर पहनेंगे तो सन से पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर सन आपके डेट ऑफ बर्थ में लकी है तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी इससे। अगर वो अनलकी है तो नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी। सर, येलो पहनने से कोई अनलकी और लकी हो सकता है? नहीं, 2016 के मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कलर्स का देखें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इंसान की लाइफ के ऊपर। पहली बात तो ये है कि रंग ना हो तो ज़िंदगी कितनी अजीब लगेगी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि सूरज है, जैसे दुनिया में आता है तो पूरी दुनिया को ज़िंदगी मिल जाती है, रोशनी आ जाती है। कलर्स की आपने बात की तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। आप देखें कि जितनी दुनिया में फूड कंपनीज हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, रेड कलर हीट जनरेट करता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैनल आने वाला था, मैंने उसके बारे में प्रेडिक्शन दी थी कि उसका लोगो रेड है, और उन्होंने इतना ज़्यादा उसको एडवर्टाइज़ किया कि वो उसी हीट में उसको प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा था कि ये चैनल लॉन्च नहीं होगा जल्दी। लेकिन उसमें जो लाखों लोग काम कर रहे हैं उनकी एनर्जीज भी नहीं सेव कर सकते। नहीं, देखिए लोगो सब, अब मैं आपको बताता हूँ, लोगो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा आप मलेशियन एयरलाइन और एयर एशिया के लोगोज देखें, रेड है। सबसे ज़्यादा प्लेन उनके तबाह हुए हैं अभी तक। तो क्या जो लोग उसमें सफ़र करते हैं उनकी लक को नहीं हम देखेंगे? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कंपनी ने जो अर्निंग्स करनी है। अच्छा, मैं आपको 3 रेड एग्जांपल्स देती हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा अच्छा किया है। अभी देती हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ 3 ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने करोड़ों बनाए हैं और उनके लोगोज रेड हैं। वो तो रेड में बड़े अच्छे हो गए और लोगों के लिए भी अच्छे साबित हुए। ब्रेक के बाद हम ब्रेक लेंगे। देखिए अनुषा, ये बात मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरीज। थैंक यू अनीशा, मैं रायल गिल, और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ पूछने जा रहा हूँ कि क्या आप अपने नाम से खुश हैं? तो मैं तो अपने नाम से बहुत खुश हूँ, और मैंने स्टार्ट किया अपनी टीम से। तो हमारे जो कैमरामैन है उनका नाम है अजीम, वो अपने नाम से बहुत खुश हैं। हमारे पैकेज प्रोड्यूसर हैं जाहिद राजा, वो भी अपने नाम से बहुत खुश हैं। तो चलते हैं सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो अपने नाम से खुश हैं या नहीं हैं, और अगर उनको मौका मिले तो वो अपना नाम क्या रखना चाहेंगे। आ जाएं। शाहरुख रख लेता हूँ। खान भी लगा लेना। खान तो है हम लोग। अच्छा, तो सिर्फ शाहरुख ही चाहिए कह रहे हैं भाई? सलमान या आमिर भी सोच लें एक दफ़ा। सही है। तीनों में से कौन?
नाम चेंज नहीं करना। नहीं करोगे चेंज? तो अहमद या मोहम्मद अच्छा नाम है, ये दोनों। हाँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, नाम बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। मुझे अपना नाम चेंज ही नहीं करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत पसंद है मुझे अपना नाम। पसंद है? बहुत। सेटिस्फाइड? हाँ। नहीं, मैं नाम नहीं बदलूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना नाम चेंज करने की, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट, और बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल किया कि क्या वो अपने नाम से खुश हैं, या अगर उनको मौका मिले अपना नाम बदलने का तो वो क्या रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यही बोला कि वो अपने नाम से बहुत खुश हैं और वो अपना नाम शायद चेंज नहीं करेंगे, और बहुत सोच समझ के उन्होंने अपना नाम रखा है। तो मेरे ख्याल से कि जो नाम होता है वही अच्छा होता है, उसको चेंज करना, तब्दील करना नहीं होता। जो आपके बड़े होते हैं उन्होंने भी कुछ सोच के ही रखा होता है, तो अपने नाम से हमेशा खुश रहें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं और आइल गिल, खुदा हाफिज़। ओके जी, तो आयशा ऑलरेडी सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो करान साहब के साथ और बिलाल साहब के साथ जारी है, लेकिन नाम हमने लोगों से भी पूछा कि मैंने अपने नाम से खुश है या नहीं है। सब अपने नाम से तो खुश होते हैं, लेकिन किसी एक में कभी मेरी भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आपका नाम जो है ना वो बड़ा नेगेटिव नाम है, और आपकी तो मैंने उनकी शक्ल से देखी, मैंने कहा मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, अभी अपना नाम बदल सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ थैंक यू वेरी मच और मैं अपने घर जाऊँ, सो जाऊँ, खाना ना खाऊँ और अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ गई और मैं खाना ना खा लिया था, आगे वाकई बढ़ गई, और अपना बेफॉर्म में कुछ पासपोर्ट नहीं बदला, नाम नहीं बदला। अच्छा, मेरा नाम जो है वो आप मुझे ये भी बताइएगा कि नाम का कितना जो है वो असर पड़ता है, और स्पेलिंग्स का भी, और नौकरी के नाम, शो का नाम, चैनल का नाम, बिल्कुल हर चीज़ के नाम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब जैसे इंसान के नाम की अगर हम बात करते हैं तो नाम के मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो नाम जो है उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट मैटर करता है, फिर उसके बाद उस नेम का मतलब क्या है वो मैटर करता है, फिर उसके बाद उसकी वाइब्रेशन क्या है। अब देखिए ना, माइंड जो है एक मैसेज भेजता है हमारे गले को, ठीक है, ये एक वाइब्रेशन जनरेट करता है जिससे एक साउंड बनता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम नाम कहते हैं। अब नाम का क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो सकती है, लो हो सकती है, आइदर हाई हो सकती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है आपके माइंड के साथ तो आपका रिएक्शन पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो चिड़चिड़ापन होगा आपकी नेचर में, जो बंदा आपको बुला रहा है उसको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब एक साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अभी लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है हाई फ्रीक्वेंसी का, किसी को लो फ्रीक्वेंसी साउंड पसंद होता है, किसी को हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके। एक्चुअली आपकी बॉडी से भी ऐसी एनर्जीज निकलती हैं जो दूसरों को अफेक्ट कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जिसको हम वाइब्स कहते हैं, इर्द गिर्द ना रहें, पॉजिटिव एनर्जी प्रमोट करें, और उसमें तो हम बहुत यकीन करते हैं कि यू नो, और वो आपकी बॉडी के जेस्चर से भी उसका ताल्लुक मिलता भी है। अच्छा, आप इस चीज़ को ये देखें, इस एनर्जी को हम वाइब्स कहते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे अचानक आपकी एंट्री हुई है किसी रूम के अंदर, सब लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपका मूड जो है ना खुद ही अच्छा हो जाएगा, और फौरन से कोई लोग एनर्जी चेंज भी कर देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, अगर नाम उसके मुखालिफ रखा हुआ, सबसे पहली चीज़ उसके मूड में, बिहेव में वहीं से ही चेंजिंग आना शुरू होती है, ठीक है। हेल्थ इशू होंगे, बीमार ज़्यादा जबकि हम अच्छे नाम रखते हैं, हम सब जाहिर सी बात अपनी नियत तो ये रखते हैं कि हमारे बच्चे का नाम सबसे अच्छा हो। नेम जब हम रखते हैं तो उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए नेम को, उसका भी एक प्रॉपर वाइब्रेशन है ना, और ये साइंस ने प्रूव किया है। ये मैं क्या कहते हैं बिलाल साहब, न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास 7 सुर है म्यूजिक में, आप उसको अच्छी तरतीब दे के बजाएंगे तो एक अच्छी खूबसूरत धुन बनेगी, अच्छी लगेगी ना सुनने में। इसी तरह 26 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास इंग्लिश में, तो आप उसको अच्छे तरीके से तरतीब देंगे। लेकिन ये भी तो है ना कि उर्दू भी तो है, फारसी भी तो है, अंग्रेजी भी तो है, हम मतलब कि देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 7 सुर तो यूनिवर्सल है जी, अंग्रेजी यूनिवर्सल तो नहीं है, अंग्रेजी भी तो यूनिवर्सल अपने नाम है, अंग्रेजी भी तो यूनिवर्सल है। मैं इंग्लिश की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि इंग्लिश, देखें अभी हम इंटरनेशनली कहीं पे ट्रैवल करते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए, तो क्या होता है उसमें हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। अगर मैं उर्दू में आपका नेम मिसाल के तौर पे, लेकिन मेरा नाम अंग्रेजी तो नहीं ना, मैं कोई जेन और मैरी तो नहीं हूँ, मैं तो फारसी नाम, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे किसी का नाम वसीम है, ठीक है, अब उसके नाम के अदाद चेंज करना जो है वो रिक्वायर है, ठीक है, तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ WAS सिंगल EM के साथ भी वसीम पढ़ा जाएगा, IM के साथ भी, EM के साथ भी, जैसे आयशा आयशा है। अच्छा, एक अच्छा मेरा एक है कि मैं AISH लिखती हूँ, Y नहीं लिखती। और एक और सवाल कि ऐसा हो सकता है कि कोई नाम ही नेगेटिव हो, यानी अगर वो नाम कोई भी इंसान रखे तो। मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए एक बात बताएं, आपको कैसे पता कि आपका नाम सही है नहीं है, ठीक है, एक बर्थ चार्ट होता है, ठीक है, आपकी एक नेचर होती है, हर इंसान की एक नेचर होती है, ठीक है, कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं,
फिर आपका स्टार्स के हर नाम का, अब एक बच्चे का मैंने आपको बताया था एक नाम रखा है, उसकी मूड में, उसकी बिहेव में यहीं से चेंजिंग आना शुरू होती है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी तालीमी मामलात में, फिर घरेलू ज़िंदगी पर असर आना शुरू होता है। नाम का मैच होता है हमारे हिसाब से तो ये है कि आपका पूरा चार्ट देखा जाता है, उसकी पोजीशन कैसी है, डिप्लेटेड है, मैलिफिक है, अगर अच्छा उसके हिसाब से उसको नाम रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। ये जो बता रहे हैं भाई साहब, ये नाम का बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मेन इम्पैक्ट नाम से शुरू होता है, नाम का ही असर आपके ऊपर पड़ रहा होता है। नाम बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखना चाहिए और आपके लिए नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका मैच होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका एक्यूरेट होना आपके अदद के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। देखो ज़रा, मैं बिल्कुल नाम के न्यूमरोलॉजी में ये होता है कि नाम को हम टोटल करके उसके अदाद को लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको आने वाले साल, महीने, हफ्ते, दिन में उसको प्लस या माइनस किया जाता है। उसके बाद आप गारंटी तो नहीं कर सकते, चलो मैंने अपने बेटे का नाम भी ऐसे रखा, अच्छा मैं आपको एक चीज़ मैंने ये सारे चीजें भी पहन ली, सब भी कर लिया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा एक सेकंड, आप करा लिया है लेकिन वो अभी तक पढ़ा हुआ। आप मुझे ये बताइएगा, जब हम अपने बेटे को या बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेके देते हैं तो क्या स्कूल वाले हमें गारंटी देते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा? नहीं ना देते। तो अगर हम उस पर मेहनत करते हैं तो इस पे करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नाम के जो टोटल अदाद हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। क्या कहती है बिजली, तुम्हारे कब से सवाल आ रहा है? तुम्हें खड़ी मैं तो बस ये देख रही थी कि कब खामोश होंगे, क्या कौन से सेल लगे। मेरा तो आज मेरा ही सेल वीक होगा। तुम्हारे सेल बहुत वीक। हाँ जी, मेरे बिजली के नाम पे तो सुन लो, मैंने एक अंकल जी से पूछा, आप जैसे दोनों एक थे ना अंकल, तो मतलब काम ऐसा था, सारी हूँ तो मैं लड़की ना, तो मैं वो आप जैसे थे तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा अंकल जी मेरा नाम का ज़रा बताइएगा कि क्या है। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने जेब से ना माचिस की तीली निकाली, माचिस निकाली, उसमें से माचिस खोला, उसमें से माचिस की तीली निकाली, 2 तीलियाँ निकाल के उसमें से एक तीली वापस रखी, एक तीली को उन्होंने तोड़ा, एक फेंक दिया, एक हिस्से पर कान में लगा के उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जाके गूगल पे मालूम कर ला है। तो बिजली सॉरी कनान साहब, सॉरी बड़ा साहब, नहीं जी बाजी ये बताया कि मेरा बिजली के नाम पे उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिजली हम वैसे बिजली नाम रखा, बिजली नाम कैसा है वैसे? बिजली जिसने रखा है ना बाजी उससे पूछो जिसने रखा है, मैं बता नहीं सकती किस किसने रखा है। अच्छा अगर किसी का नाम बिजली हो तो आप इसमें नवाल है। ये अनुषा यही बात है कि देखिए बिजली नाम इनका है, माशाल्लाह देखें दिमाग में बिजली की तरह चल रहा है बिल्कुल इनका, तो ये नाम का बहुत मतलब असर होता है और बहुत सही नाम रखा हुआ है आपका बिजली। शाकरिया देखा, ठीक है जी। अच्छा आपकी किस्मत बेहतरीन हो जाएगी अगर आप अपने आज बेकिंग शेकिंग कंटिन्यू करके जो जो आपने डिलीवर करना है वो कर दें। बिल्कुल मैं भी करने जा रही हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो ये गुलाबों किधर है, उसको भी बुलाते ना। हाँ मैं बाजी गुलाब, कल मैं आप लोग का एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। हाँ कल आप देखिएगा, आप हमारे जो कार के लोग, आप तो होंगे नहीं जो हमारे कार, आप कल देखिएगा टीवी पे, कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मुझे बाजी गुलाबों ने दिया है, बस वो मैं आपको कल बताऊंगी क्या है वो। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे मैं बहुत गुस्से में हूँ आज। क्यों? हसीना मेरी ज़िंदगी में एक चांद गिरहन की तरह है। आपको पता है रोज़ाना वो शूट कैंसिल करवा देती, ये बोल के आज मेरे सितारे ठीक नहीं चल रहे। मैं क्या करूँ अगर इसके सितारे उल्टे चल रहे हैं? इसका सितारा ही उल्टा है। मेरा सितारा तो सीधा होने दे। टेलीविजन हीरोज एंड एक्टर्स का तो बड़ा होता है पता करना, एक एक कदम पे पता करता है कि अगली फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। कनान साहब मुझे थोड़ा सा बताइए एक बार फिर, जो हम नाम के बारे में बात कर रहे थे, हसीना नाम के बारे में तो बस हसीना नाम है, फिल्मों का नाम बोलेंगे, लेकिन प्लीज आप जरूर मुझे बताइए। जी बिल्कुल, फिल्मों के नाम का अब मैं इस पे प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। इसी शो में मैं दे के गया था प्रेडिक्शन लास्ट टाइम, वो मन जहाँ रिलीज होने वाली थी, तो सायरा जी थी यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन किया था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नाम उसका लक्की है, अच्छा बिजनेस करेगी, 25 करोड़ प्लस उसने बिजनेस किया। तो नेम का इतना इफेक्ट है, नेम से आप प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ या फिल्म की जो रिलीज डेट है वो ये डिसाइड करती है कि आप डेट ऑफ बर्थ ये डिसाइड करती है इंसान की नेचर कैसी। जैसे हम पढ़ते हैं कि कैप्रिकॉन है कोई या विर्गो है या लियो है तो वो ऐसा होगा वैसा होगा, ये नेचर होती है। इंसान एक्शंस क्या लेता है ये उसके नेम पे डिपेंड करता है, उसके नेम की फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर वो एक्शंस लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है तो प्री मेडिकल में एडमिशन लेना होगा ना। अगर हम प्री इंजीनियरिंग में लेके टॉप भी कर लेंगे तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते। फिर हम ये गिला करेंगे मैंने मेहनत भी डबल की, मैं फर्स्ट भी आया लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दूसरा शख्स अच्छी जगह पे अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करके वो
कम नंबर लेके भी डॉक्टर बन गया है। तो क्या होता है कि आपको अपने एक्शंस को अपनी सोच के मुताबिक रखने के लिए आपके नेम की कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है। कुछ भी आप सोचें, आपके एक्शंस उसके अगेंस्ट जा रहे होंगे तो आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बात पक्की है कि हसीना और गुलाबों की कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकती, मान लीजिए इस बात। ये आप कुछ नहीं कर सकते इसको बदलने के लिए। अच्छा, पैदा ही मुझे तकलीफ देने के बारे में भी उनके स्टार साइंस के हवाले से, उनकी किस्मत के हवाले से काफ़ी कुछ निकाला था, तो ये क्या था और हम देखें ज़रा थोड़ा। हाँ चलो, है ना, देख भी सकते हैं। और क्या कुछ करते रहती हो फिल्म स्टार्स के साथ। हाँ माहिरा, किस्मत का हाल। अच्छा सर, आप कुछ बता सकते हैं? माहिरा खान को आप जानते हैं बिल्कुल। माहिरा खान की, फवाद खान की और अली जफ़र की प्रेडिक्शन मैं इसी शो में दे के गया था कि अगस्त के बाद से फवाद खान का बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अली जफ़र को रिवॉर्ड मिलेगा। आपने देखा उनको अभी अवार्ड मिला है रिसेंटली। और माहिरा का अभी टाइम जो है वो कुछ बुरा चल रहा है अगले कुछ अरसे तक, तो इनको थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है। फवाद खान का भी 1 साल और बैड टाइम चल रहा है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। आज वैसे उनकी बर्थडे है, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जी अनुषा, इमरान खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? इमरान खान साहब का जायचा ऐसा इंसान किंग मेकर होता है पहली बार, ठीक है ना, बहुत यानी कि असेंडेंट, बहुत मजबूत पोजीशन पर है। मगर इनका जायचा 2017 के अगस्त के बाद थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, अभी डिप्रेशन की तरफ, अभी इतना मजबूत पोजीशन नहीं है। पिछले 2.5 साल से मेलेफिक प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा पीक पोजीशन पे है। जी सैटर्न जो है बहुत मेलेफिक पोजीशन पे है, तो अगले साल इंशाल्लाह ताला इनकी बहुत थोड़ी कोई वैसे प्रॉब्लम। इमरान खान साहब ये देखिए अपना अनुषा, ये सैटर्न की जो टेल पोजीशन चल रही है, आप देखिएगा अपर से लेके लोअर जो लोग हैं पिछले आप 1.5 साल से नोट कर रही होंगी, हर कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस में, टेंशन में, बच्चों के सबसे ज़्यादा पीक पोजीशन आप ये नोट कर रही होंगी। एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है, हादसे रोडों पे ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं, मार्स थोड़ा डिलेटेड चल रहा है। और तीसरी चीज़ ये, जब इंसान पैदा होता है उससे पहले सितारे होते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो जब बच्चा पैदा हो रहा है, सितारे जो हैं वो उसके ऊपर कैप्चर करते हैं, ठीक है, वो उसकी नेचर पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, जिस सितारे का ज़रा ज़्यादा जोर चल रहा होता है तो नाम भी उसी कैटेगरी से निकलता है, तो ये उसकी रेजेस को कैच कर रही होती हैं। तो ये चीज़ आप कुछ कह रही हैं तो नो सॉरी सर, मैं अगली क्लिप पे जा रही थी, इमरान खान के बारे में। बिल्कुल हम अगली क्लिप की तरफ जा रहे थे। ओह माय गॉड, तो मैं हूँ। ओह माय गॉड, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, मुझे पता क्यों नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कौन है? अनुषा। कौन है? हाँ मैं असल में दोनों चुप हैं। नहीं अनुषा, मैंने आपका देखा है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मेरे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, इसलिए। नहीं, मुझे आपका याद है, मैंने आपका देखा हुआ है। आपको डे बाय डे इंशाल्लाह ताला प्रमोशन मिलेगी। पिछले आपका 6 महीने से टाइम बेहतर होना शुरू हुआ है, अभी आप थोड़ा लर्न कर रही हैं, सीख रही हैं, आप लर्निंग पोजीशन पर हैं। और अगले साल ये फरवरी के बाद से अपने थोड़ा दिमाग को एक्यूरेट रखिएगा, चेंजिंग्स आने का टाइम शुरू होगा। कुछ आप बोलेंगी मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, तो एक स्मूथ रहिएगा, ये आपका टाइम आपको ग्रूम कर रहा है और अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। अच्छा आयशा उमर, आयशा उमर का अच्छा टाइम चल रहा है 2017 के मिड तक। उससे पहले इनकी कोई भी ड्रामा वगैरह नया रिलीज़ होता है तो इनको अच्छा फेम मिलेगा पॉजिटिव वे में। तो अच्छा टाइम चल रहा है इनका। रिलेशनशिप के हवाले से इनको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल इनका अच्छा, बिल्कुल सही है, ओवरऑल इनका अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त। ये भी आयशा उमर है। फवाद खान का तो ने बता दिया। फवाद खान का भी 1 साल तक बैड टाइम चल रहा है, 1 साल तक बैड टाइम है। फवाद खान की हेल्थ इशू हो सकता है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें, कोई छोटे मोटे थोड़े मतलब इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो चल रही है 2017 के अगस्त के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी फवाद खान के लिए। फवाद खान के लिए 2017 अगस्त के बाद, ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ लेकिन नेचर का एक तरीका नहीं होता कि लिब्रा का असेंडेंट उसका, ठीक है। There you go, गुलाबो, पता किया तुमने? तो किसके साथ फिल्म करनी चाहिए तुम्हें पता चल गया है? मैं तो बस एक ही ख्वाहिश। अच्छा मुझे पता है, अगर मैंने फवाद खान के साथ फिल्म कर ली तो मैं अपनी किस्मत उसके साथ नहीं लेके जाऊंगी। क्या पता मेरी किस्मत की वजह से फिल्म चल जाए, फवाद खान की ना चले। तो मैं ये हमेशा पता करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें फिल्म में सिर्फ फवाद खान तो नहीं है, इसमें एक प्रोड्यूसर भी है, एक डायरेक्टर भी है। एक चीज़ होती है जो मेन लीडिंग आपके घर में, जैसा एक घर में लीडिंग रोल किसका है, वो अगर डिस्टर्ब होता है या अगर वो अपर पोजीशन पे होता है, आप पूरी ऑटो पे सही हो जाते हैं, ठीक है। जो लीडिंग उसको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसका गुड टाइम चल रहा है आपके लिए अच्छा चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जो बना रहे हैं, जो कास्टिंग ली हुई है उनके फेवर के हैं। एक भी अगर इंसान का यानी कि अपर ग्रेड का अगर जायचा थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो पूरी फिल्म क्या पूरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। एनर्जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म का नेम जो है
उसका मेन इम्पैक्ट है। मैंने फिल्म के नेम से पूरी मूवी के बारे में प्रेडिक्शंस दी हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। अब आपने बात की कि कोई भी अगर फिल्म करता है किसी बड़े स्टार के साथ, देखें उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका लकी टाइम ये डिसाइड करेगा कि उनको कितना रिवॉर्ड मिलता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और रिलीज डेट फिल्म की और आपका टाइम जो है फिल्म के नेम के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ये डिसाइड करेगी आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है। बाज़ दफ़ा ये होता है, अब देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है बहुत बड़े एक्टर के साथ छोटा एक्टर काम कर रहा होता है तो उसको फेम मिल जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है वो, जबकि बड़े एक्टर के लिए इतनी लाइफ चेंजिंग नहीं होती वो मूवी, या बिजनेस नहीं भी करती कोई मूवी तो उसमें से कोई ना कोई एक्टर जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का तो होता है, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस डिपेंड करता है मूवी का, वो मूवी की रिलीज डेट प्लस उसका नेम। अगर उसके अदादोशुमार पॉजिटिव वे में वाइब्रेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी लोगों को, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर नेगेटिव है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इश्यूज रहेंगे। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। गुलाबो बहुत ही मजे से सुन रही है, लेकिन अगर कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो दोनों से पूछने के लिए तो बिल्कुल पूछेगा। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बनता है ज़रूरी, जो जीने हैं वो कर लो, रूटीन से तुम निकलो। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं कनान साहब और बिलाल साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाबो भी हमारे साथ हैं। सवाल जवाब का सिलसिला इन दोनों के साथ जारी है और नाम के हवाले से हमने अपनी किस्मत के हवाले से किस्मत का हाल जानना। बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यू नो सितारों के हवाले से भी हमने बात की। अनुषा तुम्हें पता है मैं अपनी आने वाली फिल्म के अंदर क्रिस्टल बॉल रीडर का कैरेक्टर करने वाली हूँ। हाँ, मैं बड़ा सा टर्बन पहनूंगी अपने टैरो कार्ड्स भी करूँगी। इतना बड़ा सा हैट होगा मेरा, कॉफी रीडिंग। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए जी, हमारे गेस्ट तो हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं अब इस वक्त तो थोड़ा सा बिलाल साहब को और कनान साहब को एक टेस्ट में डालूंगी। हमने कुछ चीज़ें बतानी है और उन्होंने हमें बताना है कि हम सच बोल रहे हैं या नहीं, कि ये सही है या गलत। जी ठीक है। देखिए मेरा मेथड अलग है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको, मैं चेक करके बताऊँगा। चेक करके आप बिल्कुल आराम से मुझसे पूछती रहिएगा जो जो पूछना है। ठीक है, और देखते हैं कनान साहब चलें। ईमानदारी से हमें भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट कलर येलो है, सच है या झूठ है? आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएं, सिर्फ फर्स्ट डेट। 14 अप्रैल। ग्रीन। ठीक है। जी नहीं, मेरा नींद से पूछा। मेरे बारे में भी बता देंगे मेरा फेवरेट कलर कौन सा हो सकता है। 16 मार्च। 16 है मार्च, तो आपका ब्लू है। फैमिली एक ही है। फैमिली एक ही है। पर्पल। ओह वाओ, कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है। मैं ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ अच्छी अपने बारे में भी खुद इतनी चीज़ें नहीं पता। मुझे तुम सुबह उठते के साथ कॉफ़ी पीती हो? हाँ, मैं सुबह उठते के साथ कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे डिटेल में जाती हूँ। मैं एक्सरसाइज पे जाती हूँ। नहीं, वो तो अपने आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ 16/7/16/25 को पैदा होने वाले लोग काफ़ी लेजी साबित होते हैं, तो अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते। अब जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 5, 14 और 23 को पैदा होने वाले लोग जो हैं वो फास्ट फूड के बहुत शौकीन होते हैं, एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस नेचर के होते हैं, नींद भी नहीं प्रॉपर आती, इतना सोचते हैं, माइंड उनका चलता रहता है, क्रिएटिव होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी 5th था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख लें। बिल्कुल, देयर यू गो। सो चले, हमने कुछ पूछा कुछ नहीं पूछा, अब हमें बताना भी है आगे कि सही था या नहीं। सर मैंने 3 साल में 1 कप कॉफ़ी नहीं पी सुबह। पहली बात तो मैं कॉफ़ी नहीं पीती बिल्कुल भी ना, मैं चाय पीती हूँ कभी भी। लेकिन ग्रीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत बदलता है ग्रीन और ब्लैक के बीच में। तो मेरा वाला तो सेम फैमिली का था। और रेस्टलेस मैं बहुत हूँ, नींद मुझे कभी सही नहीं आती, लेकिन मैंने ये चीज़ें बदली हैं। 1 साल में एक्चुअली चेंज, मुझे नींद अच्छी आती है। देखिए ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये नेचर की तरफ इशारा करती है। जैसे मैंने बताया कि रेस्टलेस हैं या फास्ट फूड पसंद है, इस तरह। देखें फास्ट फूड तो पसंद है,
5-14-23 वालों को, लेकिन अब जो शख्स डाइटिंग पे है वो तो फास्ट फूड नहीं खाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है, आप ये कहेंगे मेरी प्रायोरिटीज़ और है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने अपनी पसंद की चीज़ें बदली हैं। मुझे शुगर बहुत पसंद था, मुझे अब शुगर नहीं पसंद। वही ना, प्रायोरिटीज चेंज हुई। लेकिन आप अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत करें। मैं आपको बताऊं, आपका मैंने जायचा देखा हुआ है, असल महीनों में, सही महीनों में आपको जो चेंजिंग आई है इसी साल से आई है आपके, ठीक है ना। फरवरी के बाद से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हुई है, पिछले आप नोट करिएगा आपके, और ये ज़रा अब चेंज होगी फिर फैब के बाद, ये जो 2017 के बाद, ठीक है, फिर बुरी हो जाएगी। आपके माइंड में भी चेंजिंग आएगी, प्रोफेशन आप सोचेंगे मैं काम भी तब्दील करूं, घर के हिसाब से भी आपकी हो सकता है गाड़ी भी चेंज हो जाए, ठीक है, घर के अंदर भी कोई काम हम करेंगे तो ये चीज़ आपके अंदर होगी और अच्छाई की तरफ होगी। दिमाग को आप थोड़ा रिलैक्स करें, दिमाग आपका पॉजिटिव होगा। ऐसा इंसान होते हुए भी सोचता है ये बात, और हेल्थ का ख्याल रखा करें। ये जो मैदे का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा आपका कमजोर है, एसिडिटी टाइप की चीज़ आपकी थोड़ा सा वीक रहता है। और आपने अभी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई तो आप बड़ी फास्ट थिंकर है, बहुत इजी से सोचती हैं, और माइंड चेंज की बात है वो तो डेली बेसिस पे होता रहता है आपका, हर मोमेंट में आपको आप रूटीन से उकता जाती हैं, ये एक आपकी नेचर में कैरेक्टर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें कभी एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट से नहीं पूछना चाहिए, इसका जवाब आप नहीं देंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस भी दी हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चल सके कि जो नॉलेज ये है इसमें कुछ है या नहीं। अब मैं प्रेडिक्शन दे के गया हूँ या अभी दूंगा तो वो नेक्स्ट 6 मंथ में या 1 साल में पता चलेगा, तो उससे ये पता चलेगा। अब देखिए कोई सर्टिफाइड तो है नहीं यहाँ पे कि आपके पास डिग्री है, हाँ। लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 99% मेरी प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अंधाधुंध तकलीफ मत करें, हर बात पे मत जाएं कि डेली उठ के देखें। मैं नहीं देखता डेली उठ के मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा, इतना भी जो है वो बिलीव नहीं करना चाहिए कि इंसान जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। बिल्कुल आप अपने लकी कलर्स का ख्याल रखें, लकी डेट्स को मद्देनजर रखें, अहम मीटिंग्स में, शादी करते वक्त कंपैटिबिलिटी चेक करें आप अपनी, शादी बच्चों के नाम रखने से पहले, बिल्कुल बच्चों के नाम रखने से पहले, और नाम, अच्छा नाम तो आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, वो सारी ज़िंदगी उसके काम आना है, उसने सिग्नेचर भी करने हैं, उसी नाम से उसको बुलाया जाना है। अब देखिए ना, अब मैं हूँ, मेरा नाम कोई भी बुलाता है बैक से या कहीं से, तो मैं ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन यहाँ पे सेट है दिमाग के अंदर। इसी तरह बच्चे को सारी ज़िंदगी जितना बुलाया जाएगा नाम उतना वाइब्रेट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छा करता जाएगा, वरना बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, चिड़चिड़ा होगा, तो हर्डल ज़्यादा आएंगे, इंटरनली तौर पर पीसफुल नहीं होगा। जाते जाते सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अकरान साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चाय टोस्ट और होस्ट है हमारे शो का नाम जी, क्या कहेंगे? मैंने आपका होरोस्कोप देखा हुआ है, फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला आप और अच्छी, मतलब ये शो और अच्छा लेकर जाएंगे। आप लर्निंग पोजीशन पर इस टाइम आप कुछ सीख रहे हैं, अभी शुरू किया ना हमने। कनान साहब से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या कहेंगे? जल्दी कहते हैं, अच्छा कहते हैं। 2017 में अच्छा टाइम आने वाला शो का, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दुआएं भी जरूरी है। मेरी फिल्म्स भी सुपरहिट जाएंगी ना, इंशाल्लाह। आमीन 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 आमीन। इसी के साथ आज का जो ये सेशन है हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, और कल एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके आगे यहाँ पे मौजूद होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली।